क्या हो अगर आप काफी ज्यादा ही बेकार दिखते हो और ना ही आपका कोई दोस्त है, लेकिन अचानक से अगर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और अगर मैजिक की वजह से आप काफी ज्यादा ही हैंडसम हो जाओ और इस वजह से अगर आपको एक लड़की आकर प्रोपोज कर दे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में कुछ गुंडे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा था और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है प्लीज ये लड़की को यहाँ से जाने दो और उसका ये बातें सुनकर वो सभी गुंडे उसको ही बुली करने लग जाता है। जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर का नाम युवा टेंजो है और यहाँ पर युवा तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जिस वजह से वो सभी गुंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो सभी गुंडे मिलकर युवा को पीटने लग जाता है और इस वजह से वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन दूसरी साइड युवा का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और यहाँ पर बेचारा युवा को इतना ही ज्यादा मार मिला था जिस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था और देखते देखते वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है, जिस वजह से वो सभी गुंडे यहाँ से भाग जाता है और युवा का ये हालत देखने के बाद वो लड़की उससे कहती है प्लीज रुको, मुझे तुम्हारा मदद करने दो। जिस सुनकर युवा बताता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर युवा यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर युवा तो ऐसे ही हालत में अपना घर जाने लग जाता है और जाते हुए वो अपना ग्रैंडफादर का बातें याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर युवा को बता रहा होता है जब भी कोई मुसीबत में हो तो तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई के रास्ते में कभी कभार मुश्किलें भी आता है। और जब भी युवा अपना घर पे जाता है वो सोचने लग जाता है मैं दिखने में काफी ज्यादा बेकार लगता हूँ, इसी वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडिल स्कूल में युवा को काफी ज्यादा बुली किया जाता था और स्कूल में ही नहीं घर पे युवा का मॉम डैड भी उसको पसंद नहीं करता था और यहाँ पर युवा का भाई और बहन भी था, जहाँ पर वो दोनों युवा से काफी ज्यादा खूबसूरत था और इसी वजह से युवा का पेरेंट्स युवा को छोड़ के उन दोनों को काफी ज्यादा पसंद करता था। और हाई स्कूल के आने के बाद तो युवा को और भी ज्यादा सभी लोग सताने लग गया और युवा का ग्रैंडफादर एक लौटा पर्सन था जो कि युवा से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन युवा का ग्रैंडफादर भी चल बसा, लेकिन मरने से पहले युवा का ग्रैंडफादर सारा जायदाद युवा के नाम पे कर दिया और इसी वजह से युवा का मॉम डैड उसको अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया और अभी युवा अपना पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा कर खाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा अपने स्कूल में आया था और जब भी युवा अपना नोटबुक को चेक करता है वहाँ पर तो काफी ज्यादा बुरा भला लिखा हुआ था और ये देखकर युवा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी वजह से वो स्कूल से जाने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़के आकर उसको बुली करने लग जाता है, जहाँ पर युवा को काफी बुरी तरीके से सभी पीट रहा था, जिस वजह से युवा उन लोगों से कहता है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब है और मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो मेरे को काम से निकाल देगा। लेकिन उसका बात को ना सुनकर ही वो सभी उसको और भी ज्यादा पीटने लग जाता है और जब भी शाम पे वो अपना पार्ट टाइम जॉब पे जाता है उसको पता चलता है उस शॉप का ओनर युवा को काम से निकाल दिया है और इसी वजह से वो अपना घर में आ जाता है और युवा तो काफी ज्यादा परेशान था, जिस वजह से वो रोने लग जाता है, जहाँ पर युवा गुस्से में कहने लग जाता है इस जिंदगी में मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा और हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता था और ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन जब भी वो दीवार पे एक मुक्का मारता है वो अचानक से एक रूम के अंदर चला जाता है और अंदर पे तो काफी ज्यादा अजीब चीजें था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी युवा को एक दरवाजा मिलता है और जब भी युवा वो दरवाजे को खोलता है उसके अंदर भी एक रूम होता है और जब भी युवा उस रूम के अंदर जाता है उसको पता चलता है कि ये जगह एक अलग दुनिया है और इसके साथ उसको काफी ज्यादा इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी युवा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दूसरी दुनिया है। और जब भी युवा वीडियो गेम की तरह अपना स्कोर को चेक करता है उसको पता चलता है उसका लेवल बस 0 ही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और घूमते घूमते युवा को काफी सारा हथियार मिलता है, लेकिन इसमें से युवा को तो कोई भी हथियार नहीं चलाना आता था, जिस वजह से वो एक शॉट लेकर बाहर जाकर ट्रेनिंग करने लग जाता है और इसी वजह से उसका स्किल तो काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से उसको काफी सारा वेपन भी मिलता है और इसी वजह से बाद में युवा को एक मार्शल आर्ट का स्किल भी मिलता है। और जब भी वो अपना सारा वेपन स्टोरेज में रख रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर आकर ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर तो एक मैजिकल बैरियर लगा हुआ था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहा था। देखकर वो मॉन्स्टर एक पेड़ को उठाकर उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर के वजह से वो पेड़ भी अंदर नहीं आ पाता है और इसी वजह से युवा अपना थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर अपना वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मारा जाता है और यहाँ पर युवा तो वो मॉन्स्टर को हरा दिया था, जिस वजह से उसका स्किल अचानक से 1 से 100 हो जाता है और बाद में वो मॉन्स्टर मरने से पहले कुछ मटेरियल छोड़कर जाता है और बाद में युवा थकार कर अपने घर में जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक कैश आउट करने का ऑप्शन आता है और जब भी वो कैश आउट करता है उसको 15 मिलियन येन मिल जाता है और जब भी वो अपने असली दुनिया पे सो रहा होता है अचानक से उसके बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है और असल में उसका बॉडी तो ट्रांसफॉर्म हो रहा था और जब भी वो अगले दिन पे उठता है उसको पता चलता है वो तो काफी ज्यादा पतला हो गया है और इसी के साथ उसके बॉडी में मसल भी आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से मिरर पे अपना फेस देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसका मिरर तो फूटा हुआ था और असल में गुस्से के कारण पहले ही वो मिरर को तोड़ दिया था, इस वजह से वो अपना फेस को नहीं देख पाता है और बाद में हुआ वो दूसरी दुनिया पे दोबारा आ जाता है और वो घूम ही रहा होता है तभी अचानक से
एक स्लाइम मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से युवा एक ही अटैक में वो स्लाइम मॉन्स्टर को हरा देता है। और इसी वजह से बाद में उसको एक ड्रॉप आइटम मिलता है और बाद में वो उस नेकलेस से मिला हुआ पैसे को लेकर अपने लिए एक नया यूनिफॉर्म परचेस करता है। और ऐसे युवा हर दिन मॉन्स्टर को मारता था और इसके बदले में उसको पैसा मिलता था। फिर नेक्स्ट सीन में युवा को दिखाया जाता है जो कि अपना स्कूल जा रहा होता है और जब भी युवा अपने स्कूल में जाता है वो बुली करने वाला बंदा युवा से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, कोई ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या? जो सुनकर युवा बताता है मैं तो युवा ही हूँ। और इसका ये बात को सुनने के बाद सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और बाद में युवा जब भी अपना फेस मिरर पे देखता है वो अपने आप को ही देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या सच में ये क्या मैं ही हूँ? फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि युवा से कह रही थी तुम युवा ही हो ना, और आगे वो बताती है तुम तो काफी ज्यादा पतले हो गए हो। और जब भी युवा वो लड़की को देखता है उसको याद आता है ये तो वही लड़की है ना जिसको मैंने मदद किया था। और आगे वो लड़की युवा से कहती है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और क्या तुम हमारे साथ ओसे एकेडमी आना चाहोगे? और आगे वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि कावड़ी होता है और मेरा फादर ओसे एकेडमी का काउंसिल मेंबर है और मेरे फादर ने सुना तुमने मेरा जान बचाया है और इसी वजह से मेरे फादर चाहते हैं कि तुम ओसे एकेडमी ज्वाइन करो। जिस उनका युवा बताता है मैं उस स्कूल में पढ़ने का लायक भी नहीं हूँ। और उन लोगों का ये बात सुनकर युवा का भाई बहन कहता है आप हमें ले जाइए, युवा से हम काफी ज्यादा जीनियस है। जिस सुनकर कावड़ी बताती है तुम दोनों चुप ही रहो, युवा ने मेरा जान बचाया है और तुम लोग उसका बुराई कर रहे हो और इसी वजह से मैं कभी भी तुम लोगों को ओसे एकेडमी पे नहीं ले जाऊंगी। और बाद में कावड़ी युवा को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है अपने स्कूल को दिखाने के लिए। और जब भी वो दोनों उस एकेडमी में पहुँचता है युवा अपने मन में कहता है कि मैंने ये एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें सुना है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ता है कोई किसी न किसी चीज में माहिर होता है। और जब भी युवा ऑफिस में बैठा होता है कावड़ी की डैड आकर उसको थैंक्स कहता है, जो देखकर युवा घबरा कर कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और आगे कावड़ी के डैड बताता है तुम स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हो और मुझे पता है तुम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्यों ना तुम स्कूल में एक ट्रायल कर लो। जिस सुनकर युवा भी ट्रायल लेने के लिए मान जाता है। और जब भी युवा क्लास में जाता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और जब भी सभी स्टूडेंट युवा को देखता है सभी तो युवा को घूरने लग जाता है, जहाँ पर सभी अपना मन में कह रहा होता है कि ये तो कितना ज्यादा हॉट है। और ये सारा कुछ देख के बेचारा युवा को तो समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इन सब लोगों को क्या हो गया। और बाद में युवा क्लास के दौरान एक लड़की के बगल में बैठता है और जब भी क्लास खत्म होता है सभी लोग युवा को घेर कर पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। और तभी एक लड़का आकर युवा को बचाते हुए कहता है तुम ये सभी को परेशान मत करो, बेचारा युवा ने अभी तक खाना नहीं खाया। और इसी वजह से वो दोनों काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और जब भी वो कैफेटेरिया पे जाता है वो यहाँ का डिशेस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर कुछ खाना फ्री का भी था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी यहाँ पर सिंगो नाम का एक लड़का उन दोनों को बुला लेता है और असल में वो तो उन लोगों के लिए जगह रोक के रखा था। और स्कूल खत्म होने के बाद युवा भी उन लोगों का एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। और बाद में कावड़ी युवा को एक शॉप में लेकर जाता है और जाते हुए युवा कावड़ी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आते हो? जो सुनकर कावड़ी बताती है मेरा डैड का हाई पोजीशन के वजह से मेरा कोई भी खास दोस्त नहीं है, लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। जिस सुनकर युवा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक स्वीट शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर युवा कावड़ी से पूछता है क्या तुम यहाँ पर कुछ खाना चाहोगे? और यहाँ पर युवा तो सामान परचेस तो कर लेता है। और जब भी युवा उस शॉप का प्राइस को देखता है वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं अपनी दूसरी वाल पे सामान को बेचकर पैसा कमा लिया। और यहाँ पर वो दोनों स्वीट को खाते हुए काफी अच्छा समय बिताने लग जाता है। और आगे युवा कावड़ी से पूछता है आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं ही युवा हूँ? जहाँ पर कावड़ी बताती है तुम पहले से तो काफी ज्यादा पतले हो गए हो और भले ही तुम्हारा बॉडी चेंज हो गया है लेकिन तुम्हारा आंख सेम टू सेम है। और उसका ये बात सुनकर युवा तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और आगे कावड़ी अपने स्वीट में से युवा को एक बाइट लेने के लिए कहती है। और बाद में कावड़ी को जब भी ये बात रियलाइज होता है वो उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा बस एक्साइटेड हो गई थी। और इसका ये बात सुनकर बाद में युवा भी उसका बाइट ले लेता है। और कावड़ी का बाइट लेने के बाद युवा भी उसको ऑफर करता है एक बाइट लेने के लिए, जिस सुनकर कावड़ी भी उसका बाइट को ले लेती है। और हर कोई इन दोनों को देखकर सोचने लग जाता है कि ये दोनों ही कितने क्यूट लग रहे हैं। और बाद में युवा एक सील पहनकर वो इसी का वर्ल्ड पे जाता है। और जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है उसके सामने तो एक मॉन्स्टर आ गया था, जिस वजह से वो एक ही झटके में उसको हरा देता है। और जब भी वो अपने लेवल को चेक करता है उसका तो 235 लेवल हो गया था। और यहाँ पर तो युवा के पास ज्यादा मॉन्स्टर नहीं आता था और इसी वजह से वो बाहर जाकर लेवल अप करने के बारे में डिसाइड करता है। और वो मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहा होता है तभी अचानक से उसको एक लड़की के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और जब भी युवा वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है एक मॉन्स्टर ने काफी सारे लोगों का जान ले लिया है। और जब भी युवा वो मॉन्स्टर का लेवल को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर का लेवल 200 है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी यहाँ पर युवा एक लड़की को भी देखता है जो कि एक ह्यूमन होता है, जिस वजह से युवा अपना पूरा ताकत लगाकर वो मॉन्स्टर से लड़कर उसको हरा देता है। और यहाँ पर युवा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया के अंदर भी ह्यूमन रहता है। और बाद में युवा वो लड़की के पास जाकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? जिस सुनकर वो लड़की ये कहकर ही बेहोश
हो जाती है आखिरकार तुम कौन हो। फिर नेक्स्ट सीन में युवा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वही लड़की के बारे में सोचे जा रहा था और मैंने देखा था उसको कोई मदद करने के लिए आया था, इसी वजह से मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। और आगे युवा सोचता है मुझे एक नया शर्ट परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है। और जब भी युवा स्टोर पे जाता है सभी लड़कियां तो उसको घूरने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर युवा अपने मन में कहता है मुझे जल्दी अपना घर जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे बंदे के ऊपर चिल्ला रहा होता है और असल में ये मॉल पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोटोशूट चल रहा था, लेकिन किसी कारण से बॉयफ्रेंड यहाँ पर नहीं आ पाया जिस वजह से वो पिंक शर्ट वाले बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी साइड मियो नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है और असल में ये लड़की स्टूडेंट का गर्लफ्रेंड है। और दूसरी साइड युवा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से युवा के पास दो लड़कियां आकर उससे कहती है तुमको कपड़ा खरीदना है ना, हमारे साथ शॉपिंग करो। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम कितने साल के हो, हाई स्कूल स्टूडेंट हो क्या। और उन दोनों का ये बात सुनकर युवा घबरा कर उन दोनों से कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। और देखते देखते काफी टाइम बीत जाता है जिस वजह से दूसरे साइड जो मैनेजर रहता है वो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी उसके पास से युवा गुजरता है जहाँ पर वो उसको नोटिस कर लेता है जिस वजह से वो अपने साथियों से कहता है मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया। और इसी वजह से वो बंदा काफी प्यार से युवा से रिक्वेस्ट करता है जिस वजह से युवा को मानना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में युवा को वो लड़की के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा इन दोनों का फोटो खींच रहा था, लेकिन वो लड़की तो युवा का काफी ज्यादा क्लोज था और घबराने की वजह से युवा का अच्छा फोटो नहीं निकल रहा था जिस वजह से वो बंदा युवा से कहता है प्लीज तुम दोनों और भी सेक्सी तरीके से हंसो ना। और बाद में वो बंदा अपना कंपनी के लिए उन दोनों का काफी सारा फोटो खींचता है जिसकर वो लड़की युवा के साथ और एक पोस्ट करता है जिस वजह से युवा तो पागल ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पैलेस में वही लड़की को दिखाया जाता है और असल में ये इस किंगडम का प्रिंसेस था और वहाँ पर वो बस युवा के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर प्रिंसेस यहाँ से जाने लग जाता है जिस वजह से सभी सोल्जर प्रिंसेस से पूछता है आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर प्रिंसेस बताती है मुझे वो लड़के से दोबारा मिलना है। और यहाँ पर सभी सोल्जर प्रिंसेस को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस भी था शक लौंडिया, वो उन लोगों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। और दूसरी साइड युवा को दिखाया जाता है जिसको कि एक छींक आता है जिस वजह से मोए उसको अपना रुमाल देता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी अच्छा दोस्ती हो गया था। और इस चीज का मौका उठाकर कैमरामैन उन दोनों का फोटो खींचने लग जाता है। तो यहाँ पर एक लड़का आकर कहता है माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और असल में ही वो लड़का था जिसके साथ मोए का फोटोशूट होने वाला था। और आगे वो लड़का मोए के पास आकर उससे कहता है चलो जल्दी से हम लोग फोटोशूट करके खाने चलते हैं। जो सुनकर मोए उसको बताती है फोटोशूट खत्म हो गया है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और उसका ये बात सुनकर वो बंदा मोए से जबरदस्ती करने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देख के युवा उसके पास जाकर उससे कहता है प्लीज तुम उसे तंग मत करो। जो सुनकर वो बंदा युवा से कहता है आखिरकार तुम होते कौन हो हमारे बीच आने के लिए। और ये कहकर वो बंदा गुस्से में युवा के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर युवा उसके अटैक से बचकर उसको जमीन पे गिरा देता है। और यहाँ पर सारे लोग तो इन्हें ही देखने लग जाता है और यहाँ पर तो युवा उसको काफी तेजी से पटका था जिस वजह से वो सोचने लग जाता है ये ठीक तो होगा ना। और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग तो युवा को चीयर करने लग जाता है जहाँ पर सभी कह रहा होता है ये तो एक हीरो है। और इतना सारा लोगों को देखकर वो बंदा भी अपना कैरियर खत्म करना नहीं चाहता था जिस वजह से वो बंदा चुपचाप यहाँ से भाग जाता है और वो बंदा तो चला गया था। इसी वजह से बाद में मोई युवा के पास जाकर उसको थैंक्स कहती है। तो यहाँ पर कैमरामैन आकर युवा से कहता है क्या तुम इस जॉब को कंटिन्यू रखना चाहोगे। जो सुनकर युवा बताता है आज मुझे आप लोगों के साथ फोटो शूट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में हाफ वे में हूँ, इसी वजह से मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और बाद में कैमरामैन उसको काफी सारा ड्रेस फ्री में देता है और सारा कपड़े को लेकर युवा भी अपना घर चला आता है। फिर नेक्स्ट सीन में दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में सभी सोल्जर प्रिंसेस को एक गॉब्लिन से बचा रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस के पीछे और एक गॉब्लिन आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम में युवा आकर वो गॉब्लिन को हराकर प्रिंसेस को बचा लेता है। और युवा को देख के वो लड़की अपने मन में कहती है और सभी गॉब्लिन को खत्म करने के बाद युवा घायल सोल्जर को एक पोशन पिलाता है जिस वजह से सभी सोल्जर देखते देखते ठीक हो जाता है। और आगे प्रिंसेस युवा के पास जाकर उससे कहती है मुझे तुमको कुछ बताना है, क्या तुम मेरे साथ शादी करना पसंद करोगे। और उसका ये बात सुनकर युवा के साथ साथ सभी के सभी सोल्जर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे घबरा के मारे युवा उससे कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे युवा बोलता है तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, चलो मेरे घर चलो। और ये जंगल के अंदर एक घर का नाम सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बाद में वो सभी युवा के घर में चला जाता है। और तभी एक बंदा बताता है मेरा नाम ओबेन है और मैं आर्सेलिया किंगडम का नाइट का कैप्टन हूँ। और आगे प्रिंसेस बताती है मेरा नाम लेक्सिया है और मैं इस किंगडम का प्रिंसेस हूँ। और आगे युवा भी अपना नाम युवा टेंजो बताता है और उसका ये बात सुनकर प्रिंसेस सोचती है इसका मतलब युवा एक दूसरे किंगडम का नोबेल है, जिस वजह से वो युवा के काफी ज्यादा पास आकर उससे पूछती है क्या तुम मेरे से शादी करके वो सारा कुछ करना पसंद करोगे। जिस
सुनकर युवा बताता है मैं खुश हूँ, आप मेरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। और इसी वजह से वो दोनों अभी के लिए दोस्त बन जाता है। और बाद में लेक्सिया युवा को एक चीज बताकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लेक्सिया युवा को बताया था तुमने मेरा जान बचाया है, इसी वजह से किंग तुमसे मिलना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में लेक्सिया को दिखाया जाता है और असल में ये लेक्सिया को मारना चाहता है, जहाँ पर वो बंदा चिल्ला कर कहता है लेक्सिया मैं कभी भी नहीं भूलूंगा आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। और बाद में युवा किंग से मिलने के लिए एक डेट मार्क करके यहाँ से चला जाता है स्कूल में। और हर दिन की तरह युवा को सभी लोग तो घूरे जा रहा था। और स्कूल के जाने के बाद वो अपना क्लास करता है। और क्लास के बाद हम लोग को गेम पीरियड को दिखाया जाता है, जहाँ पर यो काफी खतरनाक तरीके से एक बॉल को हिट करता है जो कि सीधा गोल पे जाकर लगता है। और ये देखकर सभी लड़कियां रियो को देने के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पर युवा भी उन लोगों का मैच को देख रहा होता है। और तभी एक लड़की आकर युवा से कहती है क्या तुम उन लोगों के साथ नहीं खेलोगे, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम कजामा बताती है। और मुझे माफ कर देना, इसका नाम कजामा नहीं बल्कि कायदे है। और दूसरी साइड गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा फुटबॉल को काफी जोर से हिट करता है, लेकिन ये बॉल गोल पोस्ट की जगह कायदे की तरफ जाने लग जाता है, जो देखकर कायदे तो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन ठीक टाइम पे हुआ एक काफी बड़ा छलांग लगाकर वो बॉल को हिट करता है, जहाँ पर वो बॉल काफी तेजी से गोल पोस्ट पे जाकर लगता है। और उसका ये शॉट को देखकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर ये बोलता है इतना तेजी से आखिरकार कौन हिट मार सकता है। और आगे हुआ कायदे के पास जाकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और उसका ये बात सुनकर कायदे का फेस पूरा ही लाल हो जाता है। और तभी अचानक से वही लड़का आकर उन दोनों से माफी मांगने लग जाता है, जिस वजह से कायदे उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे को चोट नहीं लगी है। और आगे वो बंदा युवा को अपना नाम इचिनोचे बताता है। और बाद में कायदे कावड़ी को बताती है सभी फुटबॉल खेल रहे थे और मुझे बॉल हिट होने वाला था, लेकिन ठीक टाइम में युवा काफी जोर से छलांग मार के मुझे बचाया। और तभी सभी युवा के बारे में बात करने लग जाता है। युवा कितना ज्यादा कूल है, पक्का उसके पास तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। और उन लोगों का बात सुन के कावड़ी थोड़ी सी उदास हो जाती है। और बाद में युवा को दिखाया जाता है जो कि अपना क्लास कर रहा होता है। और तभी अचानक से कुछ बाइक गैंग का मेंबर आकर सभी लड़कियों को छेड़ने लग जाता है। और ये देखकर पूरी क्लास देखने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ पर युवा कहता है ये तो आराकी का ग्रुप है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी यहाँ पर कावड़ी आकर उन सब से कहती है आखिरकार तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर युवा का भाई बहन भी आया है, जहाँ पर युवा का भाई कहता है हाँ यही वो लड़की है। और उन दोनों को देखकर कावड़ी उन दोनों से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस उनका युवा का भाई बताता है हम सब यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। और दूसरी साइड युवा भी कावड़ी को बचाना चाहता है, लेकिन जब भी वो उन लोगों के पास जाने का कोशिश करता है अचानक से वो डर के मारे रुक जाता है, जिस वजह से बाद में युवा को भी समझ आ जाता है कि मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है लेकिन अभी भी मेरा दिल कमजोर है। और उसका ये हालत देखकर सभी युवा से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, जिस वजह से युवा को भी होश आ जाता है और वो खिड़की की तरफ जाने लग जाता है, जो देखकर युवा कहता है दरवाजा तो उधर है ना, लेकिन इससे पहले युवा खिड़की से कूद जाता है। और उसका ऐसा करता हुआ देख सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर सभी युवा से कहता है ये तो 14 फ्लोर है, लेकिन इससे पहले युवा कूद कर नीचे पहुंच भी गया था, जिसका युवा काफी स्पीड से आराकी के पास जाता है। लेकिन तभी अचानक से आराकी के सभी दोस्त उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर युवा इतना ही तेजी से सभी को डॉज कर रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था कि वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी अचानक से युवा एक ही झटके में सभी का ओए पे नीचे गिरा देता है। और असल में युवा तो किसी को मारना नहीं चाहता था बल्कि वो कावड़ी को बचाना चाहता था। और तभी युवा देखता है सभी मिलकर कावड़ी को उठाकर ले जा रहा है। और यहाँ पर युवा तो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन तभी युवा के सामने काफी पावरफुल एक बंदा आकर युवा का रास्ता रोकता है। और देखते देखते वो बंदा युवा के ऊपर अटैक भी कर देता है, जो देखकर युवा अपने एक ही हाथ से उसको उठाकर पीछे फेंक देता है। और उसको ऐसा करते हुए देख के सभी गुंडे सोचने लग जाता है आखिरकार कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। और आगे युवा कावड़ी के पास जाकर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। और ये देखकर वो सभी गुंडे का लीडर बाइक पे बैठकर कावड़ी के तरफ बढ़ता है। और असल में वो तो युवा को बाइक से कुचलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर युवा भी थोड़ी ना कम था, वो उसका बाइक से बच जाता है। और यहाँ पर युवा तो काफी बड़ा एक छलांग मारा था। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड वो लीडर का बाइक का स्पीड काफी ज्यादा चला गया था, जिस वजह से उसका बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सीधा दीवार पे जाकर टकराता है। और देखते देखते वहाँ पर पुलिस आकर सभी को बंदी बनाकर लेकर जाता है। और दूसरी साइड युवा कावड़ी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो बात उससे कहे इससे पहले ही वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, जो देखकर युवा ठीक टाइम पे उसको पकड़ लेता है। और दूसरी साइड युवा का भाई बहन वो लीडर से कहता है ये लोग तो कितना ज्यादा कमजोर थे, इसको बुलाना बेकार हुआ, जो सुनकर उनका लीडर युवा का भाई का गला को पकड़कर उठा लेता है। और ये देखकर युवा के बहन उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा युवा को बहन को लात मारकर साइड कर देता है। और यहाँ पर वो लीडर तो युवा का भाई को मारने वाला था, लेकिन तभी युवा आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर युवा अपना भाई से कहता है तुम ठीक तो हो ना। और ये बात को सुनकर वो लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और इसी वजह से वो युवा के ऊपर हमला करने का कोशिश करता है। और ये देखकर काफी गुस्से में युवा वो बंदे के तरफ देखता है। और यहाँ पर युवा तो हद से ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखकर वो बंदा वहाँ पर ही बेहोश
बेहोश हो जाता है और आगे युवा का भाई युवा से पूछता है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, जहाँ पर युवा बताता है तुम दोनों ने मेरे से जो कुछ भी किया मैं कभी भी तुमको माफ नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी तुम भी तो मेरे फैमिली में से एक हो और इसी वजह से मैं कभी भी तुमको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। और इसका ये बात सुनकर युवा का भाई बहन रोने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों को ही अपने गलती का एहसास हो जाता है। और तभी अचानक से युवा के पास काफी सारा स्टूडेंट आकर उसका तारीफ करने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा दूसरी दुनिया पे मॉन्स्टरों का सामना कर रहा था और यहाँ पर युवा को तो थोड़ा पावरफुल टाइप का मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो अपना घर जाने लगता है। और तभी अचानक से युवा को एक छोटे मॉन्स्टर का आवाज सुनाई देने लग जाता है और जब भी युवा वहाँ पर पहुँचता है वो एक बड़ा मॉन्स्टर को देखता है, जहाँ पर वो एक बड़ा मॉन्स्टर छोटा मॉन्स्टर को मार मार के उसका हालत खराब कर दिया था। और दूसरी साइड युवा को दिखाया जाता है जो कि छुपकर उन दोनों को देख रहा था और तभी वो मॉन्स्टर उसको कुचलने लग जाता है। और यहाँ पर युवा तो उसको बचाना चाहता था लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं था जिससे कि वो उसको बचा पाए। और तभी वो मॉन्स्टर वो नन्हे मॉन्स्टर को और भी ज्यादा पीटने लग जाता है और ये सारा कुछ तो युवा अपने आंखों से देख नहीं पाता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो मॉन्स्टर को हरा कर ही रहूंगा। और इसी वजह से युवा वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर युवा काफी कोशिश करके वो मॉन्स्टर को लास्ट में हरा ही देता है। और इसी वजह से युवा काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है आखिरकार मैं इजीली ये मॉन्स्टर को कैसे मार दिया और वो भी इतनी आसानी से, ये हो ही नहीं सकता। और जिसने भी ये हथियार बनाया है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे वो छोटा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर युवा उसको दवाई देख के ठीक कर देता है और बाद में युवा उसको अपने घर भी लेकर आता है। और यहाँ पर तो वो नन्हा मॉन्स्टर युवा का काफी अच्छा दोस्त बन गया था और इसी वजह से युवा उसको नाइट नाम देता है और बाद में वो अपना घर में आ जाता है। और यहाँ पर युवा को तो स्कूल जाना था, इसी वजह से वो नाइट को घर में ही छोड़ देता है। और जब भी युवा अपने स्कूल जाता है वो अपने दोस्तों से पूछता है मुझे एक पेट के लिए जरूरत का सामान चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता आखिरकार कहाँ से ये सारा कुछ मिलता है। और असल में युवा तो पहली बार किसी पेट को पाल रहा था, इसी वजह से उसको आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में। और पेट का नाम सुनकर कायदे उससे कहती है तुम्हारे पास एक पेट है क्या, तुम उसका फोटो दिखा सकते हो मुझे। लेकिन यहाँ पर युवा को तो काफी ज्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि कायदे उसका काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी। और आगे युवा बताता है मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, इसी वजह से मैं फोटो नहीं खींच पाई। जो सुनकर युवा का बाकी के दोस्त कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुम अभी भी बिना स्मार्टफोन के हो। और इसी वजह से युवा शॉपिंग करने के बारे में डिसाइड करता है, लेकिन रियो उसको मना कर देता है क्योंकि उसको कुछ काम है। लेकिन तभी कायदे कहती है मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। और देखते देखते शाम हो जाता है, जहाँ पर युवा अपने घर पे चला जाता है और वहाँ पर नाइट तो उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आगे युवा उसको बताता है मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाई हूँ और ये चीज तुम्हारे लिए मेरा एक दोस्त ने सिलेक्ट किया है। और बाद में युवा नाइट को लेकर पार्क में घूमने के लिए आ जाता है। और आप लोगों को पता ही है जब भी युवा घर से निकलता है वहाँ पर लड़कियों की पूरा लाइन लग जाता है। और घूमते घूमते युवा को कावड़ी मिल जाती है, जहाँ पर कावड़ी उसका क्लासमेट के साथ साथ काफी अच्छा दोस्त भी है। और डॉग को देख के कावड़ी युवा से पूछती है तुम्हारा डॉग तो काफी ज्यादा अच्छी है, आखिर ये कौन से प्रकार की डॉग है। जहाँ पर युवा उसको बताता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और देखते देखते युवा के पास और एक लड़की आ जाती है और वो और कोई नहीं मियो था जो कि उसके साथ फोटो खींचा था। जहाँ पर मियो धीरे धीरे करके युवा को पसंद करने भी लग गया था। और मियो को देख के युवा उससे पूछता है मियो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जहाँ पर मियो उसे बताती है मेरा घर पास ही में ही है, इसी वजह से मैं टहलने के लिए हर टाइम यहाँ पर आती हूँ। और आगे युवा मियो को अपने दोस्त कावड़ी से मिलवाता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद मियो भी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर कावड़ी को तो काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसी वजह से वो युवा से पूछती है क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। जो सुनकर युवा घबराते हुए बताता है नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं तो बस उससे एक ही बार मिला हूँ। और तभी अचानक से एक चोर एक बूढ़ी इंसान का पर्स चुरा के भाग रहा था, जो देखकर युवा नाइट से कहता है जल्दी से जाओ और उसको पकड़ो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट वो चोर को खींच के लेकर आ रहा था, जो देखकर कावड़ी पुलिस को फोन करने लग जाती है। लेकिन इतनी देर में वो चोर अपना चाकू से कावड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम में युवा उसका हाथ को पकड़कर उसको धड़ाम से नीचे गिरा देता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद सभी लोग तो तालियां बजाने लग जाता है और बाद में पुलिस आकर वो चोर को अपने साथ लेकर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर युवा अपने दूसरी दुनिया पे आ गया था और जब भी युवा नाइट को लेकर जंगल के अंदर जाता है उसको काफी सारा मॉन्स्टर मिलता है, जिस वजह से युवा सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करके अपना लेवल बढ़ाने लग जाता है, जहाँ पर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को वो हरा देता है। और तभी हम लोग को नाइट का पावर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और इसी के साथ नाइट के पास तो बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मारने का ताकत भी था। और बाद में आसपास पे तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था और इसी वजह से वो दोनों जंगल के और भी ज्यादा अंदर जाने लग जाता है और जाते जाते उन दोनों को काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर मिलता है। और यहाँ पर युवा तो इनविजिबल था लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है और देखते देखते नाइट तुरंत उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर नाइट का पावर तो इतना पावरफुल नहीं था जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। और देखते देखते वो मॉन्स्टर नाइट और युवा के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये खतरनाक पावर को देख के युवा को तो समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इसको कैसे हराएगा। और इतनी देर में वो मॉन्स्टर अपना एक अटैक तैयार करके
करके उन दोनों को ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर नाइट वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लग जाता है, जिस चीज का मौका उठाकर युवा उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और वो मॉन्स्टर का मरने के बाद उन दोनों को काफी सारा ड्रॉप आइटम मिलता है। और इस चक्कर में तो काफी ज्यादा ही रात हो गया था, जिस वजह से वो दोनों अपना घर चला आता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों दोबारा निकल जाता है मॉन्स्टर हंट करने के लिए, जहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर को हराते हराते काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था। और लड़ाई करते करते उन दोनों को एक छुपा हुआ गुफा मिलता है, जो देखकर युवा और नाइट मिलके वो गुफा के अंदर चला जाता है। और जब भी युवा अंदर जाता है, अंदर पे तो एक स्केलेटन था, और इसके साथ युवा को एक बुक भी मिलता है, जो देखकर युवा उसको उठा लेता है। और जब भी युवा वो बुक को पढ़ता है, उसमें लिखा था, मैं हर एक कामों में माहिर था, जैसे कि जादू, मार्शल आर्ट और तलवारबाजी, और इसी के साथ मैं काफी अच्छा कुकिंग भी कर लेता था। दरअसल ये बुक जिसका है उसको दुनिया का हर एक काम आता था। और आगे वो पढ़ता है, मैं था तो इंसान, लेकिन मैं पहुंच गया था देवता की दुनिया में। और तभी अचानक से युवा को किसी का आवाज सुनाई देता है, जो सुनकर युवा बहम समझ के वो चीज को इग्नोर मार देता है। और देखते देखते युवा बुक का सारा कुछ पढ़ लेता है, और वो बुक के लास्ट में लिखा था, तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। और ये सुनकर युवा अपने मन में कहता है, मैं आखिरकार क्या चाहता हूँ, मैं तो बस मैजिक चाहता हूँ। और तभी अचानक से वही आदमी की आवाज आती है, जहाँ पर वो युवा से कहता है, मैं जितना भी मैजिक जानता हूँ मैं इस किताब में लिख दिया हूँ, और अगर तुम दूसरी दुनिया से आए हो तो तुम अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया के लोगों के खून के अंदर ही जादू रहता है। और तभी हम लोग को वही आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इतने देर से युवा से बातें कर रहा था, और वो और कोई नहीं था बल्कि वो स्केलेटन था। और असल में वो इंसान तो है, लेकिन वो इंसान की गिनती में नहीं आता है। और बाद में युवा वो किताब को लेकर अपने घर में आ जाता है, और यहाँ पर युवा तो मैजिक को सीखने के लिए वो बुक को पढ़ रहा था। और थोड़ी देर पढ़ने के बाद युवा अपने मैजिक भी प्रैक्टिस करने लग जाता है, जहाँ पर वो पहली बारी में ही अपना मैजिक को परफेक्ट कर लेता है, जहाँ पर वो अपना मैजिक से एक वाटर बॉल बनाया था, और उसके साथ साथ उसका डॉगी भी ये करता है, जहाँ पर वो दोनों ही काफी तेजी से अपने मैजिक को सीख रहा था। और दूसरी साइड हम लोग को वो किंगडम का किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग एक नाइट से कह रहा होता है, क्या तुम्हारी वो लड़के से ठीक से मुलाकात हुई या फिर नहीं, जहाँ पर नाइट किंग को बताता है, हाँ मुझे उससे मुलाकात हो गया है, और वो जंगल पे काफी खतरनाक इलाकों में रहता है। और आगे वो नाइट किंग से कहता है, लगता है मुझे एलेक्सिया को समझाना होगा। और ये सुनकर किंग भड़क जाता है और अपना स्वॉर्ड को मंगवाता है, जहाँ पर वो अपने महल में तबाही मचाने लग जाता है। और असल में ये सारा कुछ किंग इसलिए कर रहा था क्योंकि युवा ने एलेक्सिया के साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। और आगे किंग चिल्लाकर कहता है, वो मेरी बच्ची को समझता क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा अपने क्लास में बैठा हुआ था, जहाँ पर टीचर सभी को बता रहा होता है, हम अगले हफ्ते ऑफ कैंपस स्टडी में जाने वाले हैं। और आगे टीचर सभी को अपना अपना टीम बनाने के लिए कहती है, जिस उनका सभी अपना अपना टीम बनाने लग जाता है। और यहाँ पर तो युवा के टीम पे कायदे, इचिनोजे और युवा था। और तभी उसके ग्रुप में और एक मेंबर ऐड होता है, जिसका नाम रिन था। और आगे युवा बताता है, वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास कैंपिंग बैग नहीं है, और इसी वजह से सभी बैग लेने के लिए मॉल पे चला जाता है, जहाँ पर युवा एक बैग को चूज करता है, जहाँ पर उसको वो बैग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और बाद में वो लोग एक गेम जोन पर आ जाता है, और गेम जोन पे जाने के बाद सीन को एक जगह पर जाकर उन सभी को बताता है, मुझे ये चीज काफी ज्यादा ही चाहिए, लेकिन मैं ये गेम कभी भी जीत नहीं पाता। जिस उनका युवा उसका खुशी के लिए वो गेम को ट्राई करता है, जहाँ पर युवा हमने मैजिक का इस्तेमाल करके वो गेम को पहली बार में जीत जाता है। और तभी अचानक से कायदे युवा को पकड़कर एक जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है, मुझे ये कैट चाहिए, जो सुनकर युवा भी उसको वो कैट दिला देता है। और बाद में युवा अपने सभी दोस्तों को खुश कर देता है, जहाँ पर सभी को अपने मनपसंद का गिफ्ट मिल चुका था। और बाद में वो लोग मिलकर कॉफी पीने का प्लान बनाता है, और ये सुनकर तभी कायदे कहती है, हम थोड़ी देर में आते हैं। और असल में सभी लड़कियां तो नया ड्रेस परचेज करने के लिए 13 फ्लोर पे जा रहा था। और तभी हम लोग को मॉल पे एक जगह पर शॉट होते हुए दिखाया जाता है, और दूसरी साइड युवा अपने दोस्तों के साथ बैठकर काफी ज्यादा चिल कर रहा था। और तभी अचानक से फायर अलर्ट बजने लग जाता है, क्योंकि मॉल पे आग लग चुका था, जिस वजह से वो सभी भागकर 13 फ्लोर पे जाने लग जाता है, क्योंकि 13 फ्लोर पे आग फैल चुका था। और तभी गार्ड सभी को रोकते हुए कहता है, आप लोग को ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर आग फैल चुका है। लेकिन यहाँ पर युवा कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसका दोस्त का जान खतरे में थी, जहाँ पर युवा अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए जल्दी से ऊपर चला जाता है। और जब भी वो 13 फ्लोर पर जाता है, वो देखता है वहाँ पर तो आग काफी ज्यादा फैल चुका है, और यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो अपना पार का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर वो रिसेंट में सीखा था, जहाँ पर युवा अपने आप को पानी में कवर करके अंदर पे भागने लग जाता है। और दूसरी साइड सभी लड़कियों को दिखाया जाता है, और आग की वजह से सभी तो बेहोश हो गई थी। और जब भी युवा उन लोग के पास जाता है, वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर इन लोग के अलावा कोई भी नहीं है, और इसी वजह से वो अपना और एक मैजिक स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है, और यहाँ पर तो और कोई भी नहीं था, जिस वजह से युवा सभी को उठा लेता है, जहाँ पर युवा अपने मैजिक से सभी को कवर कर लेता है। और इस बिल्डिंग पे आग तो और भी जरा फैल गया था। और दूसरी साइड युवा के दोस्त युवा के लिए इंतजार कर रहा था कि अभी तक युवा यहाँ पर नहीं आया। और दूसरी साइड फायर विकेट को दिखाया जाता है, जो कि आग बुझाने के लिए लगा पड़ा था, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुका था, जिस वजह से जल्दी ये आग बुझ
पहुँचने नहीं वाली थी और यहाँ पर युवा को भी रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो छत पार कर नीचे आता है, जहाँ पर युवा सही सलामत वो तीनों को ही बचा लेता है। और देखते देखते वहाँ पर कावड़ी के डैड आकर युवा से शुक्रिया कहते हैं और तभी वो लोग पूछते हैं आखिरकार तुमने इन सबको कैसे बचाया। और यहाँ पर तो युवा को तो समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या बोलेगा। और बाद में युवा जब भी अपना घर जा रहा था वो सोचने लग जाता है आखिरकार क्या होता है फैमिली, और मुझे तो कभी भी अपने फैमिली का प्यार ही नहीं मिला। और जब भी युवा घर के अंदर जाता है नाइट तो उसके लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा मैजिक बुक को रीड करके अपना मैजिक सीख रहा था, जहाँ पर वो एक नया मैजिक सीखता है जो कि है टेलीपोर्टेशन मैजिक, जिससे कि वो एक ही झटके में एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। जहाँ पर वो दोनों ये मैजिक को करके एक गुफा के अंदर आ जाता है और तभी अचानक से युवा को दो मॉन्स्टर दिखता है जो देखकर वो एक ही झटके में उन लोगों को हरा देता है। और तभी अचानक से नाइट भागने लग जाता है और युवा भी उसके पीछे जा रहा था, जहाँ पर युवा देखता है एक लड़की का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया है। और तभी अचानक से उसके सामने काफी सारा मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर वो लड़की भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर का हाथ को काट देता है। और ये देखकर तो सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देता है और इसी वजह से वो लड़की का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो लड़के का ये हालत देखकर युवा सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर युवा एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। और देखते देखते वहाँ पर तो हद से ज्यादा मॉन्स्टर आ जाता है और इसी वजह से युवा जल्दी से एक नया वेपन को निकालता है और देखते देखते एक सेकंड के अंदर वो सभी को हरा देता है। और देखते देखते शाम हो गया था, जिस वजह से युवा वो लड़की को उठाकर अपने घर पे ले जाने लगता है। और तभी हम लोग को नाइट को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, पता नहीं क्यों, जहाँ पर हम लोग को लग रहा था नाइट ये लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और आगे वो लड़की को भी अपना होश आ गया था, जिस वजह से युवा उसको एक पोषण देता है और जब भी वो लड़की ये जूस को पीती है देखते देखते उसका सारा घाव ठीक हो जाता है। और बाद में युवा अपना नाम वो लड़की को बताता है, जो सुनकर वो लड़की भी अपना नाम लूना बताती है। और दूसरी साइड नाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और बाद में युवा उससे पूछता है आखिरकार तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो, जहाँ पर लूना बताती है मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था सारे मॉन्स्टर मिलकर मेरे ऊपर ये अटैक कर देगा। और आगे युवा लूना को बताता है मैं और नाइट मिलके तुम्हारा जान बचाया और असल में हम दोनों तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। और बाद में लूना युवा से पूछती है क्या यहाँ पर आसपास में कोई नदी है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गंदा हो गया हूँ और ऐसे मैं अपने घर पे नहीं जा सकती। और बाद में हम लोग देखते हैं युवा ने लूना के लिए एक बाथ हाउस बना के दिया था और बात लेते लेते लूना उससे पूछती है आखिरकार तुमको ये कहाँ से मिला, जहाँ पर युवा बताता है मैंने एक क्रिस्टल मॉन्स्टर को हराया था जिसके बदले में मुझे ये मिला। जो सुनकर लूना उससे कहती है आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुमने इतना खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया। और यहाँ पर तो लूना को पता था कि युवा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे को थोड़ी दिन के लिए ट्रेनिंग दे सकते हो। और ये सुनकर युवा थोड़ी देर सोचने के बाद उसका बात को मान जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा लूना और नाइट एक साथ ट्रेनिंग कर रहा था और इसी तरीके से काफी दिन बीत जाता है, जहाँ पर युवा लूना को अपना मूव सिखा रहा था, जिस वजह से लूना भी अपना मूव युवा को सिखाती है। और बाद में लूना बताती है मुझे अपना मिशन के लिए काफी सारा ट्रेनिंग करनी है, जो सुनकर युवा उससे कहता है माफ करना मैं कल से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनकर लूना को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी और असल में युवा को तो एक जरूरी काम पे जाना था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पे आ गया था, जहाँ पर युवा तो अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने के लिए ऑफ कैंपस पे जा रहा था। और जाते हुए युवा को तो काफी ज्यादा नींद आ रहा था, क्योंकि वो काफी दिन से सोया नहीं था। इसी वजह से वो अपने दोस्तों से कहता है मुझे काफी ज्यादा नींद आ रहा है और जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मुझे जगा देना। और थोड़ी घंटे बाद वो दोनों उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर कायदे उसको जगाने के लिए आई थी। और इसी वजह से युवा उठकर अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट पे चला जाता है। और बाद में टीचर को दिखाया जाता है जो कि सभी को समझा रही थी आखिरकार आउटडोर स्टडी में उन लोगों को क्या क्या करना है, जहाँ पर टीचर सभी को पहले ही बता देता है कि सभी को खाना नहीं मिलेगा, जहाँ पर सभी को नदी में मछली पकड़ना होगा और इसी के साथ तुम लोग को अच्छी मछली पकड़ना होगा जो कि जहरीला ना हो। और तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी जहरीला मशरूम खा लेगा तो हमारे स्कूल की डॉक्टर मिस्टर यूवी काबा तुम लोग को बचा लेगा। और तभी हम लोग को मिस यूवी काबा को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस था। और आगे युवा टीचर से पूछता है अगर हम में से कोई भी जीते तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, जिस उनका टीचर बताती है रिवॉर्ड तो तुम लोग को काफी ज्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि इस वजह से मुझे तो ढेर सारा बोनस मिलेगा। जिस उनका कुछ स्टूडेंट कहता है इसमें तो आपका ही फायदा है तो हमारा क्या। फिर नेक्स्ट सीन में जंगल का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट जंगल पे कैंप लगाने के लिए आ गया था, जिसके बाद युवा का सभी टीम मेंबर अलग अलग कामों को बांट लेता है, जहाँ पर कायदे और युवा तो एक जगह पर मछली पकड़ने के लिए आया था। और तभी वहाँ पर रियो युवा को बुलाकर कहता है जल्दी से तुम अपने लिए एक नया जगह ढूंढ लो, इससे पहले उस जगह पर कोई और ना बैठ जाए। और आगे युवा अपना पावर का इस्तेमाल करके एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर तो काफी सारा मछलियाँ था, जहाँ पर युवा अकेले ही पानी में उतर कर अपना हाथों की मदद से सभी मछलियों को पकड़ने लग जाता है, जहाँ पर वो तो अपने हाथों से काफी
काफी ज्यादा मछलियाँ पकड़ लिया था। और ये सारा कुछ देख के सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर सभी एक दूसरे से बात कर रहा होता है आखिर कोई अपने हाथों से इतने सारा मछलियों को कैसे पकड़ सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। और तभी हम लोगों को दूसरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना अपना पहाड़ को चेक कर रही थी, जहाँ पर लूना कहती है मैं पहले से तो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हूँ और ये सारा कुछ युवा के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से हुआ है, वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। और आगे वो कहती है मैं बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ और अगर आगे मुझे युवा मिल जाता तो मैं एक अच्छा इंसान होती। और आगे हम लोग को पता चलता है लूना एक किलर है जो कि डार्क ग्रुप का मेंबर है, जिसको लोगों ने हेड हंटर का नाम दिया था। और दूसरी साइड युवा को दिखाया जाता है जो कि सभी मछलियों को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। और जब भी इनको पता चलता है युवा ने ये सारा कुछ अकेले ने पकड़ा है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी साइड रीन और इचिनो से मिलकर भी कुछ सामान लाया होता है, जिस वजह से युवा अपना पावर की मदद से सारा चीजों को स्कैन कर लेता है कि इसके अंदर कोई जहरीला चीज तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ जहरीला चीज था, जिस वजह से युवा उन चीजों को हटा देता है। और बाद में वो सभी टीचर को खाना दिखाने के लिए आता है कि इसके अंदर कोई पॉइजन चीज तो नहीं है। और वहाँ पर जाने के बाद युवा को कावड़ी दिख जाता है, जिस वजह से वो उसके साथ बातें करने लग जाता है। और कावड़ी के जाने के बाद इचिनो से काफी ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर कावड़ी के साथ शादी करना चाहता है। और जब भी वो लोग टीचर को अपना वेजिटेबल दिखाता है, टीचर अपने मन में कहती है मुझे पक्का पता है इस बार मुझे मेरा बोनस मिल जाएगा। और आगे टीचर उन लोगों से पूछता है आखिरकार तुम लोगों में से किसको खाना बनाना आता है, जो सुनकर युवा के साथ साथ सभी अपने ऊपर ही इशारा कर रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा का खाना भी तैयार हो गया था। और तभी नशे के हालत में टीचर युवा के पास आकर उससे कहती है मुझे भी ये खाना खाना है। और जब भी सभी युवा का हाथ का खाना वो खाता है, सभी तो युवा का तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि ये खाना सभी को काफी ज्यादा पसंद आया था। और आगे टीचर युवा से कहता है क्या बात है, मेरा पूरा पेट ही भर गया और मुझे शुरुआत से ही खाना बनाना नहीं आता था, और इसी के साथ मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था कि मुझे हर दिन खाना बना कर दे, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे से शादी कर लो और मेरे लिए हमेशा खाना बनाओ। जो सुनकर उसका बाकी सारा टीचर वो टीचर को डांटने लग जाता है। और टीचर का ये बात सुनकर दूसरी साइड रीन और कायदे भी जलने लग जाता है। और यहाँ पर तो सभी टीचर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी साइड टीचर तो नशे के हालत में युवा को हग ही कर लेता है। और ये सारा कुछ देखकर जल्दी से कायदे जाकर युवा को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपने घर पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो घर में नाइट तो अकेला था, इसी वजह से वो उसको खाना देने के लिए यहाँ पर आया था। फिर कुछ देर बाद बॉस चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, और जब भी युवा हमने कपड़े को उतारता है इचिनो से उसके पास आकर उससे कहता है क्या बात है, तुम गेम पे भी अच्छे हो और तुम्हारा बॉडी ऐसा है, और इसी के साथ सभी लड़कियां भी तुमको पसंद करता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दूसरी साइड गर्ल्स चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, और जब भी रिन कायदे का बूब्स को देखता है वो उससे कहती है क्या बात है, तुम्हारा बूब्स तो काफी ज्यादा ही बड़ा है और इससे तो तुम किसी भी लड़की को अपने साइड खींच सकते हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके टैंक पे काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, और सभी स्टूडेंट मिलकर जो भी खाना इकट्ठा किया था वो सारा कुछ गायब हो चुका है, और इसी वजह से सभी सोचने लग जाता है आखिरकार अब हम क्या करेंगे। और बाद में युवा का टीम दोबारा खाना ढूंढने के लिए जंगल पे निकल पड़ता है, और जब भी वो लोग आगे बढ़ता है उन लोगों को पैर में काफी सारा पंजे का निशान मिलता है, और तभी वो लोग देखता है उन लोगों के पास एक भालू आ गया है, जिस वजह से वो सभी वहाँ से भागने लग जाता है। और असल में यही वो भालू था जो कि इन लोगों का सारा खाना चुराया था। और सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए टीचर सभी स्टूडेंट को एक दूसरे साइड भेज देता है, लेकिन तभी अचानक से वो भालू टीचर के ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, और वो भालू टीचर को चोट पहुँचाने ही वाला था, तभी यहाँ पर युवा आकर टीचर को बचा लेता है। और देखते देखते युवा वो भालू को उठाकर नीचे पटक देता है, और इसी वजह से टीचर का तो होश ही उड़ गया था। और वो भालू को हराने के बाद युवा टीचर से कहता है क्या आप ठीक हैं, जिस सुनकर टीचर बताती है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा जान बचाया। और बाद में सभी सोचने लग जाता है आखिरकार इन लोग ये भालू का क्या करेंगे। और तो यहाँ पर कावड़ी आकर उन लोग को बताती है तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैंने अपने पापा से बात की और अब से ये लोग ये भालू का ध्यान रखेगा। जो सुनकर कायदे डर कर कावड़ी से पूछती है अगर ये भालू ने फिर से हमारे ऊपर हमला किया तो फिर क्या होगा। जो सुनकर कायदे बताती है तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये भालू दोबारा ऐसा करने की कोशिश करेगा तो हम लोग इसका मीट खाएंगे। और उसका ये बात सुनकर बेचारा भालू का तो पसीने छूट जाता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा एक दूसरी वर्ल्ड पे एक मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था, और जब भी युवा वो मॉन्स्टर को हराता है उसको एक मार्क्स मिलता है। और तभी हम लोग को एक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि युवा को देखकर कहता है आखिरकार मैंने इसको ढूंढ ही लिया। और तभी हम लोग देखते हैं युवा के पास लेक्सिया आ जाता है, और यहाँ पर तो लेक्सिया युवा को अपने किंगडम पे ले जाने के लिए आया था। और जब भी ये लोग जाने वाला होता है अचानक से नाइट लेक्सिया के ऊपर हमला कर देता है, और तभी अचानक से पीछे से एक पेड़ गिरता है, जो देखकर युवा एक ही झटके में वो पेड़ को काट देता है। जहाँ पर युवा देखता है ये पेड़ के अंदर कुछ तार जैसा बंधा हुआ है, जिस वजह से वो नाइट से कहता है क्या तुमको पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है और तुमने लेक्सिया को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला किया है ना। और आगे वो नाइट से कहता है क्या तुमको पता है ये सारा कुछ किसने किया है और अभी वो इंसान कहाँ पर है, जिस वजह से नाइट भी युवा को सारा कुछ लोकेशन बता देता है। और देखते देखते युवा अपने
पावर का इस्तेमाल करके उसके पास आकर उसके कस के मुक्का मारता है और जब भी वो बंदे का मार्क्स हटता है वो और कोई नहीं बल्कि लूना ही था। और आगे लेक्सिया युवा के पास आकर उससे पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस सुनकर युवा बताता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ और मुझे माफ कर देना, मैं इसके साथ थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ। और इसी वजह से युवा उसको लेकर हमने घर पे जाने लग जाता है और इसी वजह से लेक्सिया भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और देखते देखते युवा हमने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उन दोनों को लेकर अपने घर पे आ जाता है। और बाद में लेक्सिया युवा से लूना के बारे में पूछता है, जिस उनका युवा लेक्सिया को लूना के बारे में सारा कुछ बता देता है। और सारा कुछ सुनने के बाद लेक्सिया बाद में युवा से पूछती है आखिरकार वो कौन सा मैजिक था जिससे कि हम लोग एक ही झटके में यहाँ पर आ गए। जिस सुनकर युवा उसे बताता है मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके जल्दी से यहाँ पर आ गया। जो सुनने के बाद लेक्सिया उसे बताती है ये सारा कुछ मैजिक मैंने किताबों में देखी है लेकिन रियलिटी में मैंने कभी भी नहीं देखी, और अगर किसी ने भी तुमको ये मैजिक करते हुए देख लिया तो पूरा दुनिया बदल जाएगी। और इसी वजह से तुम मेरे से वादा करो तुम बिना कुछ सोचे समझे ये मैजिक को किसी के सामने इस्तेमाल नहीं करोगे। और आगे लेक्सिया लूना से कहती है क्या तुम अपनी एक्टिंग बंद करके जल्दी से उठोगे। और असल में इतना देर से तो लूना सोने का एक्टिंग कर रहा था और लेक्सिया तो उसको एक्टिंग करते हुए देख लिया था, इसी वजह से वो उसको उठने के लिए कहती है। और आगे लेक्सिया लूना से पूछती है आखिरकार तुमने मुझे मारने का कोशिश क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारा क्या रीजन थी। जो सुनकर लूना उन दोनों को हमने बचपन के बारे में बताता है कि मैं बचपन में अनाथ था और खाना खाने के लिए मैं चोरी करती थी और कई बार लोग मुझे मारने के लिए भी पीछे दौड़ा करते थे, लेकिन तभी एक इंसान आया जो कि मुझे अपने पास रख लिया जहाँ पर वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और इसी के साथ उन्होंने मुझे काफी सारा स्किल सिखाया। और आगे लूना बताती है डार्क गिल्ड में सारे के सारे इनलीगल चीजें होती है और मैं अपने मास्टर पे कहने पे काफी ज्यादा मिशन पूरा किया है और इसी वजह से बाद में मैं डार्क गिल्ड का हेड हंटर बन गई। और इसी वजह से नाइट लूना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि ये एक हेड हंटर है। और आगे लूना उन दोनों से कहती है तुम अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो और वैसे भी मेरा मिशन फेल्ड हो चुका है और इसी वजह से डार्क गिल्ड मेरे पीछे हंटर भेजेंगे मुझे मारने के लिए। जो सुनकर युवा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो। और आगे लेक्सिया लूना से कहती है मैं तुमको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखना चाहता हूँ। जो सुनकर लूना कहती है क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। जहाँ पर लेक्सिया उसको बताती है अगर तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओगे तो ऐसे ही कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और तभी लेक्सिया लूना को ऑर्डर करते हुए कहती है कि तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ और मैं इसमें जीत गई और इसी वजह से मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ तुम अब से मेरे पर्सनल गार्ड बन के रहोगे। और दूसरी साइड लेक्सिया का सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारा मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और यहाँ पर लूना भी लेक्सिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों एक साथ बात लेने के लिए युवा के बात हाउस में पहुँच जाता है और बात लेते लेते उन दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों युवा को काफी ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार कौन युवा के साथ पहले शादी करेगी। और बाद में वो दोनों ही नहा धो के घर पे आ जाता है और उन दोनों को तो काफी ज्यादा भूख लगा था, इसी वजह से युवा उन दोनों के लिए खाना बनाता है और युवा का हाथ का खाना खाने के बाद लेक्सिया जाकर युवा को हक कर लेती है। और ये देखकर लूना कहने लग जाती है मुझे खाना खाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इसी वजह से क्या तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिला दोगे युवा। जिस सुनकर युवा भी उसको खाना खिलाने लग जाता है और इसी वजह से लेक्सिया भी काफी ज्यादा जेलस फील करता है जिस वजह से वो युवा से कहती है मुझे भी तुम अपने हाथों से खाना खिला दो। जिस सुनकर युवा भी उसको खाना खिलाने लग जाता है और बाद में वो दोनों युवा को खाना खिलाकर युवा के घर में सो जाता है। और अगले दिन पे युवा लूना और लेक्सिया के साथ वो सभी सोल्जर के पास आता है और आगे लेक्सिया सभी सोल्जर से कहती है कि लूना वही डार्क गिल्ड का मेंबर है जो कि मुझे मारने का कोशिश किया था। और ये सुनकर सभी सोल्जर अपना स्वॉर्ड लेकर लूना के ऊपर पॉइंट कर देता है और ये लोग ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लूना ने लेक्सिया को मारने की कोशिश किया था। जो सुनकर लेक्सिया उन सबसे कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही टेंशन कर रहे हो और हम लोग कल एक ही साथ सोए थे और अगर उसको मारना ही होता तो वो कल ही मुझे मार देती। जो सुनकर ओबेन शांत हो जाता है और वो कहता है मुझे अभी भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है। और आगे युवा बताता है मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारे साथ आज पैलेस में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। जो सुनकर ओबेन कहता है चिंता मत करो अगर तुम इस डायरेक्शन पे आगे जाओगे तो तुमको कैपिटल मिल जाएगा। और जाने से पहले लूना युवा को एक किस करते हुए कहती है जो कुछ भी तुमने आज तक मेरे लिए ये सारा कुछ किया ये तुम्हारा शुक्रिया है और जब तक हम लोग दोबारा मिल नहीं जाते हैं तुम इसको याद रखना। और बाद में युवा नाइट के साथ बात ले रहा होता है और तभी उसके पास और एक क्रिएचर आकर उससे बातें करने लग जाता है और जब भी युवा उसका पावर को चेक करता है उसको पता चलता है इसके पास हीलिंग पावर है और उसका हीलिंग पावर के वजह से युवा को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसी वजह से युवा उसको अपना पेट बना लेता है और उसका नाम लेता है आकाशुकी। और बाद में युवा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में था जहाँ पर टीचर एक बॉल गेम कंपटीशन का अनाउंसमेंट करती है जहाँ पर काफी सारा गेम था और इस गेम पे सभी को पार्टिसिपेट करना था। जिसके बाद फुटबॉल मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा एक गोलकीपर बना था और यहाँ पर रियो तो सॉकर में काफी ज्यादा अच्छा था जिस वजह से कायदे उसको चेयर करने लग जाती है और यहाँ पर कायदे तो कुछ अजीब ही हरकत कर रहा था और इसी वजह से सभी का ध्यान कायदे के ऊपर चला जाता है और इस चीज का मौका उठाकर
चिनोजे सीधा गोल करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे युवा आकर वो बॉल को रोक देता है और जब भी युवा बॉल को फेंकता है बॉल तो सीधा जाकर सामने वाले टीम के नेट के अंदर चला जाता है। इसी वजह से उन लोगों का और एक पॉइंट हो जाता है और ये देखकर तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और बाद में युवा का सभी दोस्त रॉक पेपर सीजर करता है, जहाँ पर युवा तो हार जाता है और इसी वजह से युवा पिंग पोंग गेम पे जाएगा। और तभी हम लोग को स्कूल के बाहर एक औरत को दिखाया जाता है और असल में ये औरत तो एक इंडस्ट्री का मैनेजर था। और जब भी युवा अपना घर जा रहा होता है एक बंदा आकर युवा को एक कार्ड देता है और असल में वो बंदा तो युवा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसको काम करने के लिए मनाने के लिए आया होता है और इसी के साथ वहाँ पर उस इंडस्ट्री का मैनेजर भी यहाँ पर होता है। लेकिन जब भी युवा को ये बात पता चलता है वो उसका ऑफर को ठुकरा देता है और उसका ये बात को सुनकर तो युवा का सभी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर गाड़ी में से मियो बाहर निकलता है और यहाँ पर मियो तो एक सुपर मॉडल था जिसको देख के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मैनेजर यहाँ पर मियो को इसलिए लेकर आया था जिससे कि वो उसको मना पाए। और तभी यहाँ पर एक बैनर उड़कर आता है और ये देखकर युवा भी वो बैनर को उठा लेता है और ये बैनर को देख के मैनेजर को भी पता लग जाता है कि स्कूल में एक स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला है। और ये देखने के बाद तभी मैनेजर को एक आइडिया आता है अगर युवा ये स्पोर्ट कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करेगा तो वो लोग युवा का फोटो खींच सकता है और भले ही वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा लेकिन हमारा काम हो जाएगा। और इसी वजह से मैनेजर यहाँ से जाने लग जाता है चेयरमैन को मनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा नाइट के साथ एक मॉन्स्टर को हरा देता है इजीली और इसी वजह से वो दोनों जंगल के और भी ज्यादा गहराई में जाने के लिए डिसाइड करता है। और जब भी युवा आगे जाता है अचानक से युवा के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर युवा के ऊपर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर के अटैक की वजह से युवा काफी दूर जाकर गिरता है। और जब भी युवा वो मॉन्स्टर का स्किल को देखता है उसको पता चल जाता है कि वो उस मॉन्स्टर को कभी भी हरा नहीं सकता है। और यहाँ पर युवा तो काफी ज्यादा घायल हो गया था जिस वजह से वो हीलिंग पोशन पीने का कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वही मॉन्स्टर युवा के पास आ जाता है जिस वजह से वो अपना हीलिंग पोशन पी नहीं पाता है। और तभी वहाँ पर वही रैबिट आ जाता है जिसका नाम था उसागी, जहाँ पर वो युवा से कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और जब भी वो रैबिट अपना एक बार वो मॉन्स्टर के ऊपर करता है वो एक ही झटके में मार जाता है। और यहाँ पर ये रैबिट का पावर इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से आसपास में काफी ज्यादा तबाही हुआ था और वो रैबिट का ये पावर देखकर तो युवा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब भी युवा उसागी को स्कैन करता है उसको पता चलता है इसके स्किल के साथ साथ इसके किक एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल के हैं और आगे चल के युवा उसागी के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और जब भी उसागी युवा के घर में होता है वो उसको बताता है कि मैं एक डिवाइन क्रिएचर हूँ और मैं अपने सक्सेसर के तौर पे तुम्हें चुना हूँ और ये पूरा दुनिया पे कुछ ऐसा पर्सन भी होता है जिसको कि डिवाइन का टाइटल लिया जाता है और सभी डिवाइन क्रिएचर मिलके ये दुनिया से नेगेटिव चीजों को हटाता है। और आगे उसागी युवा से पूछता है तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम आगे चल के मेरा सक्सेसर बनना चाहोगे और आगे चल के क्या तुम एक डिवाइन बनना चाहोगे। और ये सुनकर तो युवा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर युवा उससे कहता है मैं डिवाइन बनना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं पावरफुल जरूर बनना चाहता हूँ। जो सुनकर उसागी उसको ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले में भी उसागी को कुछ चाहिए था, जहाँ पर वो युवा से कहता है इसके बदले में तुम मुझे अपना मैजिक सिखाओगे। जो सुनकर युवा भी उसका बात को मान जाता है। और जब भी युवा अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है उसको वही मॉन्स्टर मिलता है और उसका स्किल भी कल वाला वो मॉन्स्टर की तरह होता है, जो देखकर युवा भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। और पहले तो युवा वो मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी युवा अपना वेपन इस्तेमाल करने लग जाता है वो उस मॉन्स्टर का वार्ड लगा के रख देता है। और यहाँ पर युवा तो उसको हरा दिया था जिस वजह से उसको एसएस रैंक का काफी सारा आइटम मिलता है। और तभी युवा के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका स्पीसीज इवॉल्व हो गया है और इसी वजह से युवा का पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा अपने स्कूल में होता है और असल में वो तो यहाँ पर पिंग पोंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। और तभी युवा के सामने एक काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर आ जाता है और तभी हम लोग को मैच का सीन दिखाया जाता है। और जब भी युवा वो बॉल को मारता है वो टेबल को फाड़ के नीचे चला जाता है, जो देखकर तो युवा डर के मारे बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है अगर ये बॉल किसी और को लगता तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता। और तो यहाँ पर कायदे आकार युवा को खींच के यहाँ से ले जाने लगती है, जहाँ पर वो युवा से कहती है मेरे वॉलीबॉल टीम में एक बंदा जख्मी हो गया है इसी वजह से तुम मेरे साथ चलो। जो सुनकर वो मैनेजर भी युवा का फोटो शूट करने के लिए उसके पीछे जाने लग जाता है। और जब भी युवा आकर गेम खेलने लग जाता है तो वहाँ पर बास्केटबॉल ही टूट जाता है और इसी वजह से युवा काफी ज्यादा सैड होकर अपने मन में सोचने लग जाती है आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके वजह से काफी सारा दिक्कत हो गया है। और यहाँ पर कावरी तो टेनिस ग्रुप में होता है और वो युवा से मदद मांगने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मेरा पार्टनर काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। और जब भी युवा कावरी के साथ खेलने लग जाता है कावरी तो अपना रैकेट इधर उधर फेंकने लग जाता है और ये देखकर थोड़ी देर बाद युवा लीड लेना स्टार्ट करता है, लेकिन युवा के सामने वाला कॉम्पिटिटर भी खेलने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर युवा थोड़ी ना कम था, वो अपना पावर का इस्तेमाल से इजीली उसको हरा देता है। लेकिन तभी अचानक से कावरी फिसल के गिरने वाला होता है, जो देखकर ठीक टाइम पे युवा उसको संभाल लेता है। और जब भी युवा अपने घर जाने वाला होता है वो बाहर पे देखता है कावरी उसके लिए इंतजार कर रही थी और इसी
इसी वजह से वो दोनों एक साथ अपना घर जाने लग जाता है। और जाते जाते कावड़ी युवा से कहती है क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगे। और जब भी युवा अपना आंखें बंद करता है कावड़ी उसको एक किस करता है। और दूसरी साइड ओसाई को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से लड़ रहा होता है। और जब भी वो लड़की ओसाई को मैजिक यूज करते हुए देखता है वो उससे पूछता है आखिरकार तुमको कौन मैजिक सिखा रहा है। जहाँ पर ओसाई बताता है मुझे युवा ये सारा कुछ सिखा रहा है। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है तो सबसे पहले वो मरेगा फिर मैं तुमको देखूंगी। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। और जब भी ओसाई उसको रोकने का कोशिश करता है उसको तो खुद ही बैंड बज जाता है। जहाँ पर ओसाई कहता है मुझे जल्दी से युवा को अपना सारा टेक्निक सिखाना होगा जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा के घर में कावड़ी आया होता है। और असल में कावड़ी तो स्टडी करने के लिए युवा के घर पे आया था। और जब भी कावड़ी वॉशरूम के लिए जाती है उसको तो वही दूसरी दुनिया का डोर मिल जाती है। और ये सुनने के बाद कावड़ी युवा से पूछती है आखिरकार ये क्या है। जहाँ पर युवा उसको बताता है तुम मानोगी नहीं लेकिन ये दूसरी दुनिया का एक गेट है। और एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर तुम जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे युवा कावड़ी को एक जादू करके भी दिखाता है। और आगे वो बताता है मैं यहाँ से ही काफी सारा एबिलिटी मास्टर किया हूँ और ये एबिलिटी का वजह से ही मैं तुम लोग को बचा पाया। और आगे युवा कावड़ी को वही दूसरी दुनिया पे लेकर जाता है जहाँ पर युवा नाइट और आकाशुकी का पावर कावड़ी को बताता है। और जब भी युवा कावड़ी का स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कावड़ी का स्किल थोड़ा बहुत अच्छा है क्योंकि वो जब इस दुनिया पे आया था उसका सारा स्किल तो 0 था। फिर युवा अपना वेट लूज के बारे में भी कावड़ी को बता देता है जिस दिन कावड़ी बताती है मुझे इस दुनिया को और भी ज्यादा अच्छे से देखना है। जहाँ पर युवा बोलता है तुम यहाँ पर इसलिए सेफ हो क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है और अगर तुम बैरियर के बाहर जाओगे तो तुमको काफी सारा मॉन्स्टर मिलेगा। और इसी वजह से हम लोग बाद में चलेंगे तब तक के लिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। और जाने से पहले युवा कावड़ी से कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहना चाहिए और तुम ये बात को किसी को भी मत बताना। और यहाँ पर कावड़ी और युवा का ये पहला सीक्रेट होता है जिस वजह से कावड़ी काफी ज्यादा खुश होती है। और दूसरी साइड किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ओवेन से कह रहा होता है आखिरकार तुमने वो लड़के को यहाँ पर क्यों नहीं लाए। जहाँ पर ओवेन बताता है उसका प्लान चेंज हो गया है लेकिन वो जल्दी हमारे पास आएगा। और आगे लूना किंग को बताती है मैं एक डार्क ग्रुप का मेंबर हूँ और मैं लेक्सिया को मारने की कोशिश किया था। और ये सुनकर किंग बताता है इसका अंजाम बस मौत है। और ये कहकर ही किंग अपना स्वॉर्ड से लूना के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लूना तो अपना स्किल का इस्तेमाल करके उसका हाथ को ही रोक दिया था। और उसका स्किल को देखकर किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और देखते देखते वहाँ पर लेक्सिया कर अपना फादर से कहता है फादर आप ये क्या कर रहे हो मुझे आपसे नफरत है और आप मेरे लूना के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने उसको अपना पर्सनल गार्ड बनाया था और क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि लेक्सिया ने उससे कहा था कि वो उससे नफरत करता है इसी वजह से वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और बाद में किंग लूना से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ किसी भी हालत में तुम लेक्सिया को प्रोटेक्ट करना। और बाद में किंग को जब भी पता चलता है कि लेक्सिया ने युवा के घर पे एक दिन रात बिताया है ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी साइड हम लोग को डार्क गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर डार्क गिल्ड का लीडर को भी पता चल गया था कि जिस असैसिन को लेक्सिया को मारने के लिए भेजा गया था वो नाकाम रही। और इसी के साथ हमारा हेड हंटर लेक्सिया का पर्सनल गार्ड बन चुका है और ये सारा कुछ एक लड़के ने किया है जो कि कुछ दिनों के अंदर रॉयल पैलेस पे आएगा। और बाद में हम लोग को पता चलता है ये सारा कुछ किंग के बेटे ने किया होता है जो कि डार्क गिल्ड का लीडर है। और सारा कुछ सुनने के बाद वो बंदा कहने लग जाता है मुझे ऐसा लगता है इसके वजह से मेरा और लेक्सिया की पूरा जिंदगी बदल जाएगी और कुछ भी हो जाए मैं एक दिन न एक दिन राजा जरूर बनूंगा। और आगे वो सामने वाले बंदे को एक सीलिंग बैरियर देता है और ये बैरियर को ओपन करने के बाद इसके अंदर जो कोई भी रहेगा वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर तुम पकड़ा भी जाओ तुमको पता ही है आखिरकार तुमको किसके ऊपर इल्जाम लगाना है। और असल में वो तो युवा के बारे में बात कर रहा होता है। और दूसरी साइड युवा को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर को हराने के बाद उसको काफी सारा आइटम मिलता है और उसके अंदर एक पेट भी था जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। और जब भी युवा रॉयल पैलेस पे जा रहा होता है उसको बीच में कुछ गाँव पड़ता है जहाँ पर युवा एक शॉप पे आकर एक चीज बेचता है जो कि वो जापान से लाया होता है और उस चीज का वैल्यू तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही था। और इसी वजह से वो बंदा इस चीज के बदले में 100 गोल्ड कॉइन देता है। और आगे वो युवा को बताता है एक फैमिली अपना 5 गोल्ड कॉइन से पूरा साल निकाल सकता है और इससे तुमको पता चली गया है कि इसका कितना ही ज्यादा वैल्यू है। और बाद में वो बंदा युवा को अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको एक कार्ड देता है। और जब भी युवा पैलेस पे जाता है ओबेन उसको अपने साथ लेकर जाता है राजा से मिलवाने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद किंग कहने लग जाता है तुम वही इंसान हो ना जो कि मेरी बेटी को बचाया था, वही जेंटलमैन जिसको कि लेक्सिया ने प्रपोज किया शादी के लिए। नहीं जेंटलमैन नहीं, एक आदमी, एक कमीने इंसान जो कि मेरे बेटी को जहाँ से मैं फंसा लिया। जिस सुनकर ओबेन किंग से कहता है प्लीज आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और आगे किंग युवा से कहता है तुम मेरे बेटी से मिलने के लिए आए हो और तुम उसके लिए एक तोहफा भी नहीं लेकर आए, कितना बेशरम इंसान हो तुम। जिस इनका युवा अपना आइटम बॉक्स से एक बेड निकाल देता है और ये देखने के बाद सभी एक दूसरे से बातें करने लग जाता है कि आखिरकार ये किंग के सामने ये क्या कर रहा है। और ये सारा कुछ देखने के बाद लेक्सिया भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और ये देखने के बाद किंग तो हद
हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर किंग उससे कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने मेरे बेटी को सेड्यूस करने की। और आगे ओवेन युवा को बताता है, युवा मैं तुमको बता दूं इस किंगडम पे किसी को बेच देने का मतलब ये है कि तुम उससे शादी करके एक ही बेड में सोना चाहते हो। और उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जहाँ पर इस जगह पे काफी सारा डार्क गिल्ड के मेंबर आ गया था। और इसी के साथ वो लोग वो मैजिक वाला बैरियर भी अप्लाई कर देता है, और इसी वजह से कोई भी अपना मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जो देखकर नाइट और युवा मिलकर सभी डार्क गिल्ड के मेंबर के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर युवा तो सभी लोगों को हरा कर लेक्सिया को बचा लिया था, जिस वजह से लेक्सिया आकर युवा को हक कर लेता है, जो देखकर किंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और बाद में उन लोग को एक बंदे से एक बैच मिलता है, जो देखकर लेक्सिया समझ जाता है कि ये सारा कुछ उसका बड़े भाई का काम है। और आगे ओवेन युवा के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है हमारा ऑस्ट्रेलिया किंगडम के ऊपर काफी बड़ा मुसीबत आ चुका है, मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो। और बाद में लेक्सिया युवा से कहती है तुमने अभी तक कैपिटल नहीं घूमा, क्या तुम मेरे साथ कैपिटल घूमने चलोगे। और ये सुनकर तो लूना मना कर देता है, क्योंकि ये सारा कुछ सिचुएशन के बाद भी लेक्सिया के भाई लेक्सिया के ऊपर हमला कर सकता है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है कि आखिरकार कौन युवा को कैपिटल घुमाएगा। और ये सारा कुछ देख के ओवेन आकर कहता है क्यों ना तुम लोग कैपिटल पे घूमो और मैं पीछे से तुम्हारे ऊपर नजर रखूं। और ये सुनकर युवा भी मान जाता है, और जब भी युवा कैपिटल घूमने के लिए आता है वो दोनों बहस करने लग जाता है कि आखिरकार युवा को कहाँ पर लेकर जाना चाहिए। और तभी युवा एक एडवेंचरर गिल्ड को देखता है, जो देखकर वो लूना से कहता है क्या तुमको इसमें इंटरेस्ट है, जो सुनकर लूना भी हाँ कहता है। और आगे युवा वो गिल्ड के अंदर चला जाता है क्योंकि उसको रजिस्टर करना था। और बाद में युवा को एक फॉर्म मिलता है जिसके अंदर उसको 3 मैजिक का नाम लिखना था, जो कि उसको आता है। और यहाँ पर युवा को तो सारा मैजिक आता था और वो अपना मेन मैजिक लिखना नहीं चाहता था इस फॉर्म में, और इसी वजह से युवा वो फॉर्म में थोड़ा सा नॉर्मल मैजिक लिख देता है। और बाद में युवा अपना मैजिक टेस्ट करने के लिए एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन जब भी युवा वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है वो तुरंत फूट जाता है। और इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और बाद में युवा और लूना को अपना एडवेंचर गिल्ड का कार्ड मिल जाता है। और बाद में युवा इस गिल्ड का क्विस्ट को देख ही रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आकर उसको हक करती हुए उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ एक एडवेंचर पे चलो, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग लड़के काफी ज्यादा पसंद है। और आगे वो लड़की अपना नाम लेना बताती है, और लेना नाम सुन के मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो युवा का ले तो नहीं लेगा ना। और ये सारा कुछ देख के लेक्सिया इनसिक्योर फील करती हुए कहती है क्यों ना मैं भी इस गिल्ड को ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की से युवा को बचाना है। और यहाँ पर लेक्सिया तो एक प्रिंसेस है, इसी वजह से वो गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता है, और इसी वजह से वो युवा के साथ चला जाता है एडवेंचर में हेल्प करने के लिए, जहाँ पर इन लोगों को एक हब्स ढूंढना था। और बाद में लेक्सिया और लूना के बीच में और एक कंपटीशन लग जाता है कि आखिरकार पहले हब्स को कौन ढूंढेगा। और इसी वजह से वो दोनों यहाँ से निकल जाता है हब्स को ढूंढने के लिए। और दूसरी साइड ओवेन को दिखाया जाता है, जिसको कि पता चल गया था आखिरकार लेक्सिया का बड़ा भाई कहाँ पर है, और इसी वजह से वो कुछ सोल्जरों के साथ वहाँ पर जा रहा होता है। और जब भी वो लोग वहाँ पर जाकर गेट को खोलता है, अचानक से एक चाकू बाहर निकाल कर एक सोल्जर को लगता है, और इसी वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और जब भी वो लोग अंदर जाता है, अचानक से लेक्सिया का बड़ा भाई एक सोल्जर को पकड़ के उसको मारने का धमकी देने लग जाता है, लेकिन ठीक टाइम पे नाइट आकर वो सोल्जर को बचा लेता है, जो देखकर प्रिंस अपने गले पे चाकू रख के कहने लग जाता है अगर तुम एक भी कदम बढ़ाओगे तो मैं खुद को ही मार दूंगा। लेकिन ठीक टाइम पे युवा आकर वो प्रिंस को नीचे लेटा देता है, लेकिन तभी अचानक से वही लड़की आ जाती है जिसका सामना ओसाई कर रहा था, और वो आकर प्रिंस से कहने लग जाता है तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और तुम पूरी तरीके से फेल हो चुके हो, और इसी वजह से मुझे तुम्हारा और कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो उसको मारने वाला होता है, और ये देखकर ओवेन प्रिंस को बचाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी ओवेन को एक एरो आकर लगता है जिससे कि वो बाल बाल बचता है, जो देखकर युवा सोचने लग जाता है बाहर पे कोई है जो कि इसको बैकअप दे रहा है। और जब भी युवा बाहर देखता है उसको पता चलता है ये सारा कुछ एरो वो लड़की ने अकेला कंट्रोल कर रहा है, और देखते देखते वो लड़की अपना एरो से सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे युवा एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से सभी बच जाता है। और ये मैजिक को देख के उसको पता चल ही गया था ये युवा है, मैंने पहले तुम्हारे साथ लड़के तुम्हारा स्टेमिना जला दिया है, जिस वजह से ये समय तुमसे लड़ने का नहीं है। और यहाँ पर वो लड़की तो युवा के साथ फुल पावर पे लड़ना चाहता था, इसी वजह से वो ये कहा था, और ये कहकर ही चुपचाप वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओवेन आकर युवा से कहता है हमें डिसाइड करना है प्रिंस रेगर के साथ क्या किया जाएगा, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ पर रहो। और जब भी कुछ सोल्जर मिलके प्रिंस का मास्क को खोलता है हम लोग देखते हैं उसका चेहरे पे काफी सारा निशान था और वो जख्मी भी था, जहाँ पर रेगर कहने लग जाता है डैड आप मेरे को देख क्यों नहीं पा रहे हो, और लेक्सिया क्या हुआ तुम मेरे को इस तरीके से देख क्यों रहे हो, और मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि तुमको मैजिक कंट्रोल करना नहीं आता था, जो सुनकर किंग कहने लग जाता है क्या बकवास कर रहे हो, अब तक तो तुमको हील हो जाना चाहिए था, और असल में रेगर तो मैजिकल पावर की वजह से पागल हो चुका था, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया को दवा करना चाहता था, और इसी वजह से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने आप को नोचना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से रेगर का ऐसा हालत हो गया और वो काफी ज्यादा जूझ रहा था। और यहाँ पर किंग को तो सारा कुछ पता था, लेकिन वो अपने बेटे का मदद नहीं किया, और उसका ऐसा फेस की वजह से किंग भी
उसको पागल घोषित कर दिया, जिस वजह से उसको रॉयल फैमिली में से बजूती मिट गया और इसी वजह से उसका जिंदगी पूरा नर्क हो गया था। जिस सुनकर युवा को अपने जिंदगी के बारे में याद आ जाता है और आगे रहेगा चिल्ला कर कहने लग जाता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। और आगे युवा अपना इन्वेंटरी से पोषण निकाल कर उसको जबरदस्ती पिला देता है और इसी वजह से उसका सारा का सारा चोटे हील हो जाता है। और जब भी रेगा शीशे में अपना फेस को देखता है वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। और यहाँ पर रेगा तो अपने चोट के वजह से वो जीना नहीं चाहता था और इसी वजह से वो लेक्सिया के ऊपर काफी सारा हमला कराया, लेकिन अभी तो वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। इसी वजह से उसके पास कोई भी मकसद नहीं रहा दूसरों को चोटें पहुंचाने का। और यहाँ पर युवा रेगत को जो पोषण दिया था वो काफी ज्यादा रेयर था। इसी वजह से किंग युवा को थैंक्स कहता है क्योंकि ये चीज आसानी से नहीं मिलता है। और आगे रेगत भी मौत के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको सजा मिलने वाला था। और इसी वजह से लेक्सिया अपने डैड से कहती है, बड़े भाई ने मुझे मारने की कोशिश किया था, इसी वजह से मैं उसको माफ करती हूँ। और आगे रेगत भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर लेक्सिया तो किंग से रिक्वेस्ट किया था, इसी वजह से किंग भी मान जाता है। और यहाँ पर युवा तो किंग का काफी बड़ा मदद किया था और इसी वजह से किंग सोचने लग जाता है आखिरकार युवा को क्या रिवॉर्ड दिया जाए। जो सुनकर लेक्सिया कहती है, मुझे उससे शादी करवा दो। और उसका ये बात को सुनकर तभी लूना आकर उससे लड़ने लग जाता है। और अगले दिन पे युवा स्कूल पे जाता है और जब भी स्कूल खत्म होता है युवा भाग के अपना घर जाने लग जाता है क्योंकि प्रिंस रेगन ने उससे कहा था वो लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से युवा दूसरी दुनिया पे आकर प्रैक्टिस करने लग जाता है क्योंकि युवा को कुछ भी हालत में वो लड़की को हराना था। और यहाँ पर युवा प्रैक्टिस कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर यूटी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो लड़की को देखकर युवा उससे कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या और तुम क्यों मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। और यहाँ पर आकाशुगी को लड़ना नहीं आता था, इसी वजह से वो उसको एक हिडन कपड़ा पहना देता है और वो कपड़े के वजह से वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और ये करने के बाद युवा तुरंत जाकर यूटी के साथ लड़ने लग जाता है। और दूसरी साइड कावड़ी भी युवा के घर पे आया होता है पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर युवा तो घर पे नहीं था, इसी वजह से कावड़ी सीधा दूसरी दुनिया पे चला जाता है। और यहाँ पर युवा को तो लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर यूटी तो काफी ज्यादा पावरफुल था। और तो यहाँ पर नाइट और युवा दोनों ही अपग्रेड हो जाता है, जिस वजह से युवा का जो आर्मर था वो व्हाइट कलर का हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी यूटी काफी ज्यादा पावरफुल था और बाद में यूटी डिसाइड करता है उसको अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस वजह से वो ये कहती है, मास्टर आप मेरा साथ देना और मुझे अपनी ताकत दो। और ये कहकर यूटी एक काफी खतरनाक एरो लेकर उसके ऊपर हमला कर देती है और इस वजह से आसपास का जंगल में काफी ज्यादा तबाही हो गया था। और यहाँ पर यूटी युवा को खत्म करने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे उसागी आकर उसका अटैक को रोक देता है। और आगे यूटी बताती है, मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहती हूँ। जिस दिन का उसागी उससे कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर तुमसे ये चाहते थे और तुम अपना मास्टर का पावर ऐसा गलत तरीकों के लिए करोगे। लेकिन यहाँ पर यूटी कहाँ ही मानने वाला था और इसी वजह से उसागी और युवा दोनों ही मिलके उससे लड़ने लग जाता है। और यहाँ पर युवा और उसागी का पावर इतना ही ज्यादा हो गया था जिस वजह से वो तीनों मिलके यूटी को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और इसी वजह से यूटी अपना फुल पावर में आ जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसका पावर इतना ही ज्यादा खतरनाक हो गया था जिस वजह से वो उस जगह पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर आकाशुकी बाहर आ जाता है और आकाशुकी आकर ही वो एक बैरियर बनाने लग जाता है और ये बैरियर के अंदर ऑयल के पावर कोई भी असर नहीं होता, इसी वजह से वो अपना नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है। और इस चीज का मौका उठाकर युवा सीधा जाकर उसको बेहोश कर देता है और आगे युवा यूटी को उठा लेता है, जहाँ पर युवा उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा मास्टर कैसे थे, जहाँ पर यूटी बताती है वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे थे। और तभी यहाँ पर कावड़ी भी युवा के पास आ जाता है और तभी अचानक से कावड़ी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो दिखकर ठीक टाइम पे युवा वो मॉन्स्टर को हराकर उसको बचा लेता है। और बाद में हम लोग देखते हैं कावड़ी लूना और लेक्सिया से मिलता है और दूसरी साइड यूटी तो युवा के स्कूल में एडमिशन ले लिया था। और इसी के साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।